क्या आपने कभी सोचा है जो अंतरिक्ष हमें बिल्कुल खाली और शांत लगता है वो सच में खाली है या नहीं, या वहां पर कुछ ऐसा छिपा है जिसे हम अभी भी नहीं समझ पाए हैं। सोचिए, पृथ्वी से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर, जहां न हवा है न आवाज ट्रैवल कर सकती है, वहां एक अकेला इंसान अपने कैप्सूल के अंदर तैर रहा है और उसके चारों तरफ काला अंतरिक्ष बिल्कुल खाली और शांत है। तभी इसी खामोशी के बीच अचानक एक आवाज आती है, टक, एक क्लियर नॉकिंग साउंड, जैसे किसी ने स्पेसक्राफ्ट की मेटल वॉल पर नॉक किया हो। पहले एक बार, फिर कुछ सेकंड्स बाद टक टक, और ये आवाज पहले से ज्यादा तेज और डरावनी थी, मानो कोई अंदर आने के लिए काफी जल्दबाजी में हो, वो भी अंतरिक्ष के बीचों बीच। और सबसे डरावनी बात ये थी कि स्पेसक्राफ्ट के बाहर कुछ नहीं दिख रहा था, ना कोई एस्ट्रॉइड था, ना कोई फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, ना कोई मेटल स्ट्रक्चर, और ना ही कोई ऐसी चीज जिसे साइंस लाइफ कह सके या जिसे हम अच्छे से देख सकें। पर नॉक क्लियरली सुनाई दे रही थी। तो इतिहास में सच में एक ऐसी घटना रिकॉर्ड की गई है जहां जब एक चाइनीज एस्ट्रोनॉट यांग लिवेई को जब साल 2003 में अंतरिक्ष में लगभग 20 घंटे बिताने के लिए भेजा गया था, तब एस्ट्रोनॉट यांग लिवेई ने अंतरिक्ष में ये सब चीज एक्सपीरियंस की। पूरे 20 घंटे किसी अनजान आवाज की दस्तक उसके स्पेसक्राफ्ट के बाहर से सुनाई देती रही। तो सवाल ये नहीं है कि वो आवाज क्या थी, सवाल ये है कौन था जो अंतरिक्ष के अंधेरे में स्पेसक्राफ्ट के अंदर आना चाहता था। क्या वो कोई इनविजिबल एलियंस थे, या फिर जैसा कई रिपोर्ट्स में कहा जाता है, कोई घोस्टली प्रेजेंस। आज के इस वीडियो में हम इस रियल इंसिडेंट के पीछे छुपे सबसे डरावने सच को समझने वाले हैं। 15 अक्टूबर 2003 को चीन ने अपना पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन शेनजू 5 लॉन्च किया, जिसके साथ चीन के पहले अंतरिक्ष यात्री यांग लिवेई को शेनजू 5 मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजा गया। मिशन देखने में काफी सिंपल था, पृथ्वी की ऑर्बिट में करीब 20 घंटे तक चक्कर लगाते हुए बिताना और फिर सुरक्षित वापस लौट आना। पूरा चीन इस मिशन को लेकर उत्साहित था, लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये 20 घंटे यांग लिवेई के जीवन के सबसे डरावने पल बन जाएंगे। लॉन्च सफल रहा, स्पेसक्राफ्ट सही सलामत ऑर्बिट में पहुंच गया, सभी सिस्टम्स नॉर्मल थे, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। यांग कैप्सूल की छोटी सी खिड़की से नीचे पृथ्वी को देख रहा था, एक नीला सा छोटा ग्रह जहां उसकी और करोड़ों लोगों की पूरी जिंदगी बसी हुई थी। कैप्सूल के अंदर सिर्फ 2 आवाजें थी, उसकी अपनी सांसों की आवाज और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की हल्की सी हमिंग की आवाज। लेकिन तभी इसी साइलेंस के बीच कुछ अजीब हुआ। कैप्सूल के बाहर से एक तेज नॉक की आवाज आई। यांग चौंक गया, उसकी नजर तुरंत उस दिशा में गई जहां से आवाज आई थी। यांग ने बिना देर किए अपने इंस्ट्रूमेंट्स चेक करने लगा। ऑक्सीजन लेवल स्टेबल थी, कैबिन प्रेशर नॉर्मल था, कोई अलार्म नहीं बजा, सब कुछ तकनीकी रूप से बिल्कुल सही था। लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में लगातार घूम रहा था, जब स्पेस में साउंड ट्रैवल ही नहीं कर सकता तो ये आवाज आई कैसे। लेकिन कुछ देर बाद सब फिर से शांत हो गया। यांग ने खुद को समझाया कि ये जो आवाज सुनाई दे रही थी, शायद ये उसका भ्रम था या यांग के दिमाग का इमेजिनेशन था। आखिर वो पहली बार अंतरिक्ष में आया था, शायद दिमाग उसके अकेलेपन और सन्नाटे में उसके साथ खेल कर रहा हो। यांग ये सब सोच ही रहे थे, लेकिन तभी कैप्सूल के कोने से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी और उसी पल फिर से नॉक की आवाज आने लगी। इस बार लगातार नॉक के साथ साथ फुसफुसाहट भी धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कैप्सूल के अंदर मौजूद हो। यांग अब सच में पूरी तरह डर चुका था, लेकिन वो इस बार जानना चाहते थे कि ये आवाजें कौन कर रहा है। आखिर उनके अलावा इस खाली स्पेस में कौन मौजूद था जो ये आवाजें कर रहा था। वो सीट बेल्ट के सहारे धीरे धीरे उस कोने की तरफ बढ़े जहां से आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वो पास गए, फुसफुसाहट और साफ होती गई। लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एंडलेस अंधेरा। उस पल यांग समझ चुका था कि ये कोई साधारण चीज नहीं है, उसका सामना एक अदृश्य शक्ति से हो रही है, जैसे कोई इनविजिबल एलियंस या स्पेस का भूत। लेकिन यांग बाहर जाकर जांच भी नहीं कर सकता था कि स्पेसक्राफ्ट के बाहर कौन है या कोई ऐसी चीज है जिसके कारण ये आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि बाहर सिर्फ एंडलेस अंधेरा अंतरिक्ष था और कैप्सूल के बाहर अंतरिक्ष में निकलना मतलब सीधी मौत को बुलाना। वो वापस अपनी सीट पर आ गए, खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की। यांग को ट्रेनिंग में सिखाया गया था, पैनिक किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। कुछ समय के लिए सब कुछ फिर से शांत हो गया, लेकिन ये शांति सिर्फ दिखावा थी।
काफी समय तक अब दोबारा पूरे स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल में शांति फैल गई। ना कोई डरावनी फुसफुसाहट और न ही स्पेसक्राफ्ट के बाहर से कोई नॉक, बस अंतरिक्ष की घिरी हुई चुप्पी। लेकिन अब तक यांग को यह बात समझ में आ चुकी थी कि यह चुप्पी सिर्फ एक दिखावा है, शायद कुछ देर के लिए, क्योंकि बाहर और स्पेसक्राफ्ट के अंदर कुछ तो था जो चाहता था कि यांग डरकर या परेशान होकर स्पेसक्राफ्ट का दरवाजा खोले। बस अब यांग इन्हीं के बारे में सोचने लगे, शांत बैठे हुए। क्या वो कोई अदृश्य एलियन है जिसे हमारी आंखें देख नहीं सकती, या फिर सच में कोई भूतिया साया? ये सभी चीजें वो सोच ही रहा था कि इस बार दोबारा फुसफुसाहट शुरू हुई, और अब यांग को लगा कि अगले ही पल उसे स्पेसक्राफ्ट के बाहर नॉक की आवाजें आएंगी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस फुसफुसाहट की आवाज के साथ स्पेसक्राफ्ट में एक रेड अलर्ट शो हुआ, जो दिखा रहा था कि यांग का स्पेस कैप्सूल अपनी तय ऑर्बिट से दूर हो रहा है। पर आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यांग के कैप्सूल में कई थ्रस्टर्स थे। ये लिटरली एक स्पेसक्राफ्ट था जो अपने बूस्टर्स से लगातार एक परफेक्ट डायरेक्शन को फॉलो कर रहा था। तो अब अचानक ये अपनी डायरेक्शन से कैसे हट रहा था? तभी यांग को उस फुसफुसाहट के साथ वो डरावना रियलाइजेशन हुआ कि ये स्पेसक्राफ्ट अपने आप ऑर्बिट से नहीं हट रहा, कुछ तो है जो उसे उस ऑर्बिट से पुश करके बाहर कर रहा है। शायद वही डरावनी शक्ति जो पहले स्पेसक्राफ्ट के बाहर से नॉक कर रही थी, अब वो स्पेसक्राफ्ट को जानबूझकर ऑर्बिट से बाहर करके यांग को पृथ्वी से दूर ले जाना चाहती है। जिसके बाद यांग तुरंत अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने जाकर कंट्रोल अपने हाथों में लेते हुए थ्रस्टर्स की पूरी ताकत से स्पेसक्राफ्ट को वापस ऑर्बिट में लाने की कोशिश की, जो कोशिश रंग भी लाई। थोड़ी देर बाद स्पेसक्राफ्ट अपने तय रूट पर आ गया। इस तरह इस अजीब सी डरावनी शक्ति के साथ अंतरिक्ष में पृथ्वी के चक्कर लगाते अब इस चाइनीज एस्ट्रोनॉट यांग को करीब 20 घंटे हो चुके थे। यांग ने ये 20 घंटे किसी तरह काटे। आवाजें कभी आती, कभी अचानक गायब हो जाती। आखिरकार कुछ समय बाद यांग का कैप्सूल पृथ्वी के वातावरण में ऑटोमेटिकली दाखिल हुआ और सुरक्षित चाइना में लैंडिंग हुई। मिशन तकनीकी रूप से सफल था, लेकिन यांग के चेहरे पर वो शांति नहीं था जो एक सक्सेसफुल मिशन के बाद आमतौर पर होता है। ग्राउंड पर पहुंचकर उसने साइंटिस्टों को अपनी पूरी कहानी बताई, और सब यांग की बातें सुनकर हैरान थे, क्योंकि ऐसा कुछ पहले अंतरिक्ष में किसी और ने महसूस नहीं किया था। तो साइंटिस्ट ने यांग के साथ कई दिनों तक टेस्ट परफॉर्म किया। तो अब साइंटिस्ट्स का कहना है कि स्पेस में स्पेसक्राफ्ट एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस फेस करता है। सनलाइट में मेटल बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, शैडो में जाते ही वो रैपिडली ठंडा हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। जब स्पेसक्राफ्ट के अलग अलग मेटल लेयर्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो वो नॉकिंग, क्रैकिंग या टैपिंग जैसी साउंड्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। इसके अलावा लॉन्ग आइसोलेशन और स्ट्रेस ह्यूमन ब्रेन को साउंड्स इमेजिन करने पर भी मजबूर कर सकता है। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर ये सिर्फ मेटल की आवाज थी या सिर्फ माइंड का इल्यूजन, तो ऐसा एक्सपीरियंस इतनी क्लैरिटी के साथ सिर्फ एक ही एस्ट्रोनॉट ने क्यों रिपोर्ट किया? आज तक इस नॉकिंग साउंड का एग्जैक्ट सोर्स कंफर्म नहीं हो पाया है, और इसी वजह से ये इंसिडेंट आज भी स्पेस की सबसे क्रीपी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में काउंट किया जाता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो? क्या ये साइंस का इफेक्ट था, या फिर स्पेस उतना खाली नहीं जितना हमें दिखाई देता है? कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर लिखना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिस्ट्री के साथ।